और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आज तक पर। उन्होंने आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी हैं। अभिषेक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा जो शायद हर भारतीय के मन में है, जो लोग कम से कम सुशांत को बहुत पसंद करते थे, वो सब ये कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, और एक निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई के जरिए ही की जा सकती है। इसके खिलाफ दलीलें देने के क्या वजह हो सकती है? एक निष्पक्ष जांच कौन नहीं चाहता? अभिषेक जी। अंजना जी, पहली बात तो मैं किसी केस इसमें मैं पेश होता हूं, टिप्पणी और टेलीविजन में नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि वो केस सुरक्षित हो गया है और मैं अपनी दलीलें बताने आया हूं केस सुरक्षित होने के बाद। नंबर 2, अगर कोई केस हो जिसमें कि सिर्फ अधिकार क्षेत्र स्टेट का होता है, आप जानते हैं लिस्ट 2 वाले, लिस्ट 2 के अंतर्गत, और उस केस में या मृत व्यक्ति की कोई परिवार का हिस्सा या अभियुक्त ये निर्णय कर ले कि पूरा क्राइम हुआ है केरला में, लेकिन हमें केरला पसंद नहीं है, हमको एक निष्पक्ष जांच चाहिए, इसलिए वो पश्चिम बंगाल में जाके एफआईआर फाइल कर दें और उसके बाद एफआईआर को सीबीआई के पास भेज दें। क्या आपको लगता है कॉमन सेंस के आधार पे, कानूनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये संभव है? क्या ये संभव है कि आप पहले तो एफआईआर जहां कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर देखिए आरोप की बात है, आरोप जितने मिला लीजिए आप, खून हो, आत्महत्या हो, डिफाल्केशन हो, चीटिंग हो, जो भी हो, सब कुछ हुआ, चाहे आप गलत हो या मैं गलत हूं, हुआ मुंबई में या महाराष्ट्र में। बिहार का अधिकार क्षेत्र कहां है कोई नहीं बताता आपको। नंबर 2, अगर आपके हाथ में कोई एक चश्मा है वो आपका नहीं है, तो क्या आप मुझे ट्रांसफर कर सकती हैं वो? तो बिहार सरकार तो बहुत ही उदार दिल है, उनका खुद का अधिकार क्षेत्र 0 है, लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे हैं उस 0 अधिकार क्षेत्र को सीबीआई को। नंबर 3, आपको ये मालूम है कि जब पार्लियामेंट संसद ने सीबीआई बनाया तो फिर सीबीआई में क्यों ये प्रावधान डाला संसद ने कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र सिर्फ तब होता है जब प्रदेश अपनी सहमति दे। सेक्शन 6 में सहमति, कंसेंट की प्री कंडीशन है। क्यों? उसका चौथा आंसर, ये संघीय ढांचा का मामला है। आज आप कानून को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, धर्मो रक्षते रक्षित है, तो कल कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप आज इसको विकृत करेंगे तो कल कानून आपको मारेगा। संघीय ढांचे का क्या मतलब हुआ? आपका केस सब कुछ सही गलत सब कुछ महाराष्ट्र में होता है, आप विकृत रूप से केरला में या जम्मू एंड कश्मीर में उसको कर देते हैं। किस आधार पे? एक बहन चंडीगढ़ में तो पंजाब में करिए, एक पिताश्री बिहार में वहां करिए। इसके दुष्प्रभाव पूरे देश में है। एक और दलील दी है बिहार ने अपने एफिडेविट में कि जितने भी पुराने इनके मुलाजिम थे सुशांत के, वो पूरे देश में वितरित हैं, वो विटनेसेस होंगे, साक्ष्य होंगे। अरे भैया, कौन से संघीय ढांचा के सिद्धांत पे, कौन से क्रिमिनल लॉ? मैंने तो आज कहा विनम्रता से कि खून है, आत्महत्या तो बाद में मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन तब तक कम से कम क्रिमिनल कानून का खून जरूर हो रहा है आज। क्यों? राजनीति के कारण। क्रिमिनल लॉ को आप इस तरह नहीं बदल सकते। और एक अंतिम बात अंजना जी, हर केस में अगर आप अभियुक्त हैं, मैं कंप्लेनेंट हूं, या आप कंप्लेनेंट हैं, मैं अभियुक्त हूं, एक ना एक पक्ष असंतुष्ट रहता है हमेशा। असंतुष्ट होने का क्या उत्तर है? आप अगर असंतुष्ट हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मुंबई में कंप्लेन करिए, वो आदेश देगा मुंबई पुलिस को कि ऐसे करो वैसे करो। उससे असंतुष्ट है तो आप हाईकोर्ट जाइए। क्या आप ये कर सकती हैं कि आप असंतुष्ट हैं तो आप मिजोरम में जाके केस फाइल कर देंगी? ठीक है, 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट है सर, 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आपने भी अपनी दलीलें नंबर वाइज रखी हैं और ये कोर्ट में भी आज बातें कही गई हैं। अगर पिता ये कहते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर जो है वो पार्शियली बिहार में है, वही लीगल एयर है अब सुशांत सिंह राजपूत के पास, ये बहनें कहां चंडीगढ़ में रहती हैं और कौन केरल में रहता है उससे मतलब नहीं है। ये बात पिता और पुत्र की है। पिता बिहार में है, पिता पटना में है, ठीक है, ये नंबर 1 हुआ। तो पिता कह रहे हैं कि वहां पर केस दर्ज कराया उन्होंने। दूसरा, उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस को, जिसका उन्होंने मैसेजेस भी सामने रखा है, उन्होंने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया था और मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था रिटन कंप्लेंट दीजिए। नंबर तीन,
महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से जी जान लगाकर परिवार के आरोपों को नजरअंदाज करके, परिवार की गुजारिशों को, पूरे देश में फैंस की गुजारिशों को नजरअंदाज करके सीबीआई जांच को स्टॉल कर रही है, मतलब मना कर रही है, पूरी तरह से इनकार कर रही है, इसके पीछे लोग शक और संदेह देखते हैं कि ऐसा क्यों। चौथा सर, एक इजाजत दे दीजिए और बोलने का। भूल गया एक करके मैं भूल गया, वापस करना पड़ेगा। चलिए, पहला क्या था? पहला था कि पिता पटना में है, ये पूरे रिश्तेदारों की बात नहीं, पिता पटना में है, पार्शियल कॉजेटिव फैक्टर। नहीं अंजना जी, एक वाक्य बोली सिर्फ, मैं एक का जवाब दे रहा हूँ। ठीक, मैं चुनौती देता हूँ किसी वकील को और आम संज्ञान जो कॉमन सेंस कहा जाता है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को, उसका दुष्प्रभाव यानी शौक मुझे लगा बिहार में या जम्मू एंड कश्मीर में या केरला में कौन से कानून के सिद्धांत के कौन से निर्णय के अंतर्गत वो बिहार को अधिकार क्षेत्र देता है। अगर 75 साल की भारतीय कानून में कोई एक लाइन बता दे कि दुष्प्रभाव क्या होता है, मुझे दुख हुआ, मेरे को डिप्रेशन हुआ, मैं शॉक में था, इस कारण पे आप बिहार पे कर सकते हैं, या आपकी कॉमन सेंस कहती है आपको ये? और अगर ये होने लगा तो आप क्या हर क्राइम में 5-5 प्रदेश का तहकीकात करेंगे? क्योंकि एक बहन को भी उतना ही दुष्प्रभाव हुआ चंडीगढ़ में, एक बहन तो बल्कि अमेरिका में है, तो उनके लिए तो एफबीआई लाना चाहिए। नंबर 2 क्या बोला आपने? नंबर 2 मैंने कहा था कि जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था उसमें बाय एंड लार्ज यही था कि परिवार का ये कहना है, जिस तरह से सीबीआई जांच वो मांग रहे हैं, क्यों महाराष्ट्र सरकार इसको पूरी ताकत के साथ इस तरह से उसको अपोज कर रही है, और मुंबई पुलिस को उन्होंने पहले अप्रोच किया था। सर, अगर महाराष्ट्र सरकार पिछले 2 महीने 1.5 महीने से इसकी तहकीकात कर रही है, उसको आप बदनाम करना चाहते हैं, उससे आप केस छीन के अपने आप लेना चाहते हैं और उस अपने आप लिए हुए केस को ट्रांसफर करना चाहते हैं सीबीआई को, तो क्या महाराष्ट्र को डिफेंड नहीं करना चाहिए? महाराष्ट्र ने अटैक किया है, डिफेंड कर रही है अपने आप को। एक दूसरा, अगर ये तर्क लगाया जाए तो ये तो डेस्परेशन 60 दिन बाद बिहार सरकार दिखा रही है, महाराष्ट्र सरकार नहीं दिखा रही है। केस छीनने की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो एक उत्सुकता और पागलपन दिखा रहे हैं तो वो 2 लोग दिखा रहे हैं, बिहार सरकार और सीबीआई। नंबर 3, जब सेक्शन 6 में लिखा है कि मेरी अनुमति के बिना आप सीबीआई को नहीं दे सकते केस, और बिहार गलत रूप से एफआईआर रजिस्टर करके ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या हक अधिकार क्षेत्र नहीं है महाराष्ट्र का उसको डिफेंड करना और कोर्ट को बताना कि संघीय ढांचा पे आघात है? उसको आप कहते हैं उत्सुकता होगी महाराष्ट्र की। अभिषेक जी, आप तो वकील भी हैं, और आप पॉलिटिशियन भी हैं। आज तो कानूनी से ज्यादा सियासी बातें हुई हैं। सभी को पता है कि किस तरह से ये बिहार गवर्नमेंट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट बन गया है, तो आप भी जानते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सर 74 साल का एक बुजुर्ग पिता है, वो एक निष्पक्ष जांच मांग रहा है, वो तो पूरा मामला लटक के रह गया ना सर। हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो 60 दिन में या 50 अभी तक जो भी दिन हुए हैं, 1.5 महीना या 2.25 महीना, उसकी पूरी पुस्तिका कोर्ट को दे दी। जो याचिका है मिस्टर के सिंह की और बिहार सरकार की, उसमें सिवाय ये कहना कि हम असंतुष्ट हैं और ये निकम्मा इन्वेस्टिगेशन है, एक तथ्य नहीं दिया है कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में परवर्सिटी है। हमने पूरी कवर में दे दिए जज को, बिना ये फाइंडिंग दिए कि तहकीकात गलत है, आप बिहार में कर रहे हैं। अगर ये सिद्धांत है तो आपका कोई भी रिश्तेदार असंतुष्ट होकर बिहार में कर सकता है। अच्छा सर, ये बताइए कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, आप ही बताइए। अगर बिहार पुलिस वहां से मुंबई पहुंच सकती है जांच के लिए, आप मुंबई पुलिस के अफसर को क्वारंटीन कर देते हैं पहुंचने पर, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त टिप्पणी करती है, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई नहीं जाएगा। इतने दिन बीत गए सर, एक बयान दर्ज करने के लिए पिता का कोई नहीं गया पटना में पिता से पूछने के लिए, और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को बुला रहे थे, और पिता का यह भी आरोप है कि मुझसे फोन पर पुलिस कह रही थी कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लीजिए। ये किस तरह से? देखिए, मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो क्या वो बिहार में एफआईआर दर्ज कर सकता है? ये जो जितना भी कह रहे हैं पिताश्री, वो उन्होंने मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट में मुंबई में क्यों नहीं दर्ज की कोई याचिका? मुंबई मजिस्ट्रेट और मुंबई हाईकोर्ट डांट लगाएगा मुंबई पुलिस को, बिहार में रजिस्टर थोड़ी हो गया एफआईआर। नंबर दो, आपको ये मालूम है कि आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है, और उस के सिंह साहब और बिहार सरकार के हलफनामे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक वाक्य है।
जिससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। उस एक भी मैं महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की तरफ से जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि अगर एक भी कंप्लेंट हमारे पास है तो हम हॉल हो सकते हैं कंटेम्प्ट में और परजुरी में। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं, एक कंप्लेंट नहीं की है 2 महीने से नहीं। उस हलफनामे में लिखा है कि हमने कंप्लेंट की थी 19 फरवरी और 25 फरवरी को। मैं आपके सामने चैनल में चुनौती दे रहा हूं कि जरा प्रोड्यूस कर दें अपनी कंप्लेंट, किसने की और किसको की, कहा है वो। उन्होंने व्हाट्सएप पर की है, जो उनका कहना है व्हाट्सएप पर उन्होंने कंप्लेंट की थी। डीसीपी दहिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया है। मैं दोहरा रहा हूं, मिस्टर के सिंह जो आप हलफनामा मांग रहे हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं की, व्हाट्सएप पे भी नहीं की। नंबर 2, अगर आप व्हाट्सएप लिखते हैं तो पुलिस कंप्लेंट नहीं हो जाती। वो कह रहे हैं फरवरी में। क्या आप समझते हैं कि असंतुष्टता थी अगर फरवरी से अभी तक, तो कोई आदमी 4 लाइन की कंप्लेंट नहीं करेगा 4 महीने में? क्या बातें हो रही है? और इस सब का तो प्रक्रिया है। मैं मान के चलता हूं कि आप सही हैं कि असंतुष्टता की चरम सीमा है बिहार के मिस्टर के सिंह के परिवार की, मान लीजिए। वक्त की कमी है, एक ही है, प्रावधान है 154, 156, 100 कई सारे सर। इंसाफ के लिए कोई याचिका दायर करेगा। आप सोचिए ना कि मैं पुलिस के खिलाफ, मुझे उस पुलिस से जांच हो रही है, उसके खिलाफ अब एक 74 साल का पिता याचिका दायर करे। आप वकील हैं, आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना। ये 74 साल का पिता पूरे बिहार सरकार को अपने माथे पे खड़ा कर दिया है। ये तो आपका आरोप है, ये तो पॉलिटिकल आरोप है ना सर। इनके वकील आज सुप्रीम कोर्ट में आ गए, लेकिन वो बिहार, वो मुंबई के ये तो पॉलिटिकल आरोप है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद से मामला ऐसे बढ़ रहा है ना, और बिहार सरकार ने अपनी तरफ से वकील रखे। तो वही बात हुई ना कि मिजोरम में आप एफआईआर कर दो। इसका कोई उत्तर नहीं है, सिवाय जो मैंने उत्तर दिया दोहरा रही है।